हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, जैसा कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि बिटकॉइन 40,000 के नियर बाय जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ऑल्ट कॉइन में हमें छोटा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। और पूरे दिन आज वही हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, डिटेल में करेंगे बात कि बिटकॉइन, इथीरियम और ऑल्ट कॉइन आने वाले टाइम में कैसा मोमेंटम दिखाएगा। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दोस्तों। दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगी दोस्तों। अगर आपको मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से कोई भी कांटेक्ट करता है दोस्तों, तो दोस्तों उसे या तो आप इग्नोर कीजिए, स्पैम रिपोर्ट कीजिए या ब्लॉक कीजिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वो मेरे नाम पे आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो अपने आप को क्रिप्टो मार्केट में सेफ रखिए और सुरक्षित रहिए, और क्रिप्टो मार्केट में अर्निंग कीजिए दोस्तों। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो उसका एक ही जरिया दोस्तों, आप जाओगे क्रिप्टो इनसाइडर TA.blogspot.com पे, और वहां जाके आप मेरे ऑफिशियल लिंक्स जो है वेबसाइट्स के, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले दोस्तों, हर रोज की तरह देखेंगे बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल। कल मैंने आपसे क्या कहा था कि ये अब रिवर्सल पैटर्न यहां से शो कर सकता है, और देखो एग्जैक्टली वही हुआ है। 4 आवर्स को अगर मैं 1 आवर के कैंडल में कन्वर्ट करके दिखाऊं, आप देखो ये येलो लाइन के पास यहाँ पे इसे रिवर्सल मिला। क्यों? क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट हुआ तो बैक टू बैक इसने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की है, और फिलहाल अभी भी ये 20 EMA को टेस्ट कर रहा है दोस्तों। क्या ये इसके बाद फिर से ऊपर जाएगा और क्या गोल्डन रेशियो को टेस्ट करेगा? तो मेरा मानना है नहीं। मेरा मानना है दोस्तों, यहाँ से ये धीरे धीरे रिट्रेस होगा नीचे की तरफ। और अगर किसी कंडीशन में ये इस लेवल तक जाता भी है दोस्तों, तो इसके ऊपर जाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये गोल्डन रेशियो बना हुआ है। पहले जैसे सपोर्ट का काम कर रहा था इस जोन पे, वैसे ये इसको रेजिस्टेंस देगा दोस्तों। ज्यादा क्लियर करने के लिए आपको मैं लेके चलता हूँ बिटकॉइन डोमिनेंस के 1 डे के चार्ट पे। आपको मैंने क्या बताया था कि बिटकॉइन का जो डोमिनेंस चार्ट है उस पर कई दिनों से सेम पैटर्न कर रहा है। 10 EMA को टेस्ट करता है, फेल करता है। 10 EMA को टेस्ट करके अगर सक्सेसफुल होता है तो 20 EMA फेल करता है, वापस से नीचे आता है, फिर से 10 EMA टेस्ट करता, फेल होता है, टेस्ट करता, फेल होता है, टेस्ट करता, फेल होता है। और ये पैटर्न कई दिनों से ऐसे ही बना हुआ है, और यही मोमेंटम अभी भी है। फिलहाल आप देखो यहाँ पे 10 EMA के ऊपर गया, लेकिन क्लोज नहीं किया दोस्तों। डेली कैंडल क्लोज होने में 5 आवर्स अभी बाकी है, ऑल्दो ये इसके नीचे आना शुरू हो गया फिर से। और यहाँ पे हो सकता है कुछ घंटे, यहाँ पे हो सकता है आने वाले कुछ दिनों तक यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम ले सकता है दोस्तों। जैसा हमें यहाँ पे देखने को मिला था और इस लाइन पे देखने को मिला था, कुछ वैसा ही यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। इतना आसान नहीं होगा इस लेवल को टेस्ट करके, इस लेवल को तोड़ के नीचे जाना। बट साइडवेज मोमेंटम लेता है तो भी हमारा ऑल्ट कॉइन ग्रो करेगा और बिटकॉइन ग्रो करेगा। और वहीं पे दोस्तों, अगर ये ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली मैंने बताया हुआ कि इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाएगा। रीजन है कि यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस अब बना हुआ है, और 20 EMA भी अब इसके नीचे आने वाला है, आने वाले 1 या 2 दिनों में। तो इतना आसान नहीं होगा। मेरा मानना है कि आने वाले 2-3 दिनों तक हो सकता है इसी लेवल पे बैक टू बैक टेस्ट करे, जैसे इस लेवल पे किया था और जैसे इस लेवल पे किया था। आपको नजर बना के रखना है। वहीं अगर मैं मैकडी की बात करूं तो कल वापस से रेड हो गया था, आज ग्रीन कैंडल बना है। अगर ये क्लोज हो जाता है दोस्तों, तो ऑफकोर्स जो अगला आवर है, जो अगला दिन है, वो देखने वाला होगा कि यहाँ से ये क्या ग्रीन कैंडल बनाता है, या फिर वापस से ये कैंडल क्लोज होता है रेड में, या ये वापस से अगले दिन फिर से रेड होता है दोस्तों। ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए मेरा मानना है दोस्तों कि ये इसको साइडवेज मोमेंटम लेगा, और यहाँ से फिर जब ब्रेक होगा तो ऑफकोर्स यहाँ से नीचे जाएगा। फिलहाल अगर मैं वीकली चार्ट पे लेके चलूं तो वीकली चार्ट पे हम ऑफकोर्स नीचे जा रहे हैं, और पहला रेड कैंडल बना है। तो अभी बहुत लंबा सफर है बाकी, कुछ ऐसा ही पैटर्न बनेगा आने वाले वीक्स में यहाँ पे दोस्तों। तो वीकली हम नीचे जा रहे हैं। कल के एनालिसिस में मैंने फ्रैक्टल एनालिसिस करके बताया था कि ये इस लेवल को सबसे पहले टेस्ट करेगा। लगभग 50-55% का जो 50 से लेकर 55% के बीच का जो लेवल है उसे टेस्ट करेगा, और उसके बाद हो सकता है 40 की रेंज में भी जाए दोस्तों। एंड ऑफ कोर्स ये चीजें वीकली चार्ट पे आपको दिख रहा है होते हुए। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है दोस्तों, अभी ऑल्ट सीजन स्टार्ट हुआ है, इतना जल्दी एंड नहीं होगा। सो डोंट वरी, छोटा मोटा जो मोमेंटम है वो चलता रहता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ अपने आप की जो होल्डिंग पावर है उसे मेंटेन रखो, क्योंकि ये बीच बीच में आपको डिस्ट्रैक्शन देगा, और अगर आप इस डिस्ट्रैक्शन में आ जाओगे तो आप अपना पैसा खो दोगे। मतलब कम ग्रो करेगा आपका पैसा। तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले कुछ दिन यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम ले सकता है, और ऑब्वियसली इस बीच में वापस से रीगेन या फिर हमें कुछ ऐसा ही दिखेगा जैसे यहाँ पे दिखा था। आप कुछ ऐसा ही पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे ग्रीन आज दिखा है, कल हो सकता है यहाँ पे रेड दिखे, फिर वापस से ग्रीन दिखे, फिर रेड दिखे, लेकिन अल्टीमेटली इसको नीचे ही जाना है दोस्तों। ठीक है, इतना क्लियर है होपफुली। अब मैं लेके चलता हूँ दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन के चार्ट पे क्या हो रहा है, मैंने आपको क्या बताया था कल कि अगर 38,000 का लेवल अगर हम सक्सेसफुली ऊपर क्लोज करते हैं तो हमें देखने को मिल सकता है 40 से 42,000 का लेवल। और आज का जो पीक गया था दोस्तों, लगभग लगभग 41,000 तक चला गया। फिलहाल जो अभी आवर में अब फिलहाल जो 4 आवर का कैंडल है वो अभी वापस से रीटेस्ट कर रहा है किसको? लगभग हमारा जो ये ऑरेंज लाइन बना हुआ है इसको टेस्ट करेगा, जो कि अभी भी 39,900 के आसपास बना हुआ है। 1 आवर की बात कर ले दोस्तों, 1 आवर के चार्ट पे आप देखो, यहाँ पे अभी 20 EMA को रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ रहा है। मैकडी की बात करें, बहुत छोटा मोमेंटम दिखा रहा है नीचे की तरफ। शायद आ सकता है, शायद नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि RSI जो है वो बैलेंस आउट है, अभी भी ये इसी जोन में कंटिन्यूसली कर रहा है। तो हो सकता है इस बीच में 20 EMA ऊपर आ जाए। तो क्या अगर बिटकॉइन नीचे नहीं गिरता है तो ऑल्ट कॉइन नीचे नहीं, तो ऑल्ट कॉइन नीचे गिरता चला जाएगा? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑल्ट सीजन में दोनों साथ साथ ग्रो करते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा क्रिटिकल जोन है। इसलिए मैंने आपसे
इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कल के दिन में कि दोस्तों अगर इस लेवल पे आप जाता है तो कोई नया ट्रेड मत ओपन करना, अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हो तो जो होल्ड बना रखे हो बनाए रखो, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, शॉर्ट टर्म में ये मोमेंटम ले सकता है और वही हो रहा है। मेरा मानना है कि अगर आप 4 आवर का चार्ट देखोगे वहां पे यहाँ पे व्हाइट कैंडल बनना शुरू हुआ है, तो हो सकता है इस लेवल को वापस से रीटेस्ट करे एंड उसके बाद ये अगले 4 आवर में कैसे बिहेव करता है ऑफकोर्स उसके ऊपर डिसाइड होगा सब कुछ। और वहीं अगर वन डे की चार्ट की बात करें, वन डे के चार्ट पे हम बिल्कुल ही ग्रीन मोमेंटम ले चुके हैं, तो क्या यहाँ से 42,000 टेस्ट करेगा? 42,000 में टेस्ट करने में अभी भी 1,000 लेवल हम बिलो बने हुए हैं दोस्तों। 1 आवर की चार्ट की बात करें तो अभी के फिलहाल जो पैटर्न बन रहा था ये फिलहाल इस पैटर्न का एंड हो गया है, मतलब कि ये वापस से इस लाइन को टेस्ट करके फिर ऊपर जा सकता है दोस्तों, या फिर ये 20 में ऊपर आके टेस्ट कर लेगा एंड उसके बाद जी ऑफकोर्स ऊपर जा सकता है। पहला लेवल मैं फिर से बोल रहा हूँ 42,000 का लेवल बहुत ही क्रूशियल रहेगा। अगर यहाँ पे गलती से ये डबल टॉप बनाता है दोस्तों तो ये बियरफुल होगा, बियरिश होता है डबल टॉप पैटर्न। तो बियरिश क्या मैं लॉन्ग टर्म में बोल रहा हूँ? तो जी नहीं दोस्तों, मैं शॉर्ट टर्म में बोल रहा हूँ कि आने वाले कुछ वीक के लिए बियरिश हो सकता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्या ये डबल टॉप बनाता है या डबल टॉप के ऊपर क्लोज कर। डबल टॉप का कहने का मतलब है कि कल आने वाले कुछ दिनों में क्या ये यहाँ से कुछ ऐसा पैटर्न बनाता है, अगर ऐसा बनेगा तो ये एम पैटर्न होगा जिसे हम डबल टॉप कहते हैं। हम फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन वापस से नीचे गिरते हुए नजर आए हमें, लेकिन ये सारा कुछ इफ एंड बट है जब तक दोस्तों हमें चार्ट पे कंफर्म ना हो। और अगर एम पैटर्न बनता है तो हमारा 22,000 वाला जो टारगेट है नीचे का बना हुआ है वो अभी भी रीटेस्ट कर सकता है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है यहाँ पे क्या मोमेंटम दिखाएगा। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं मैकडी की, तो मैकडी ग्रीन में बना हुआ है, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मेरा मानना है कि शायद ये डबल टॉप इस लेवल पे ना बनाए। फिर भी हमें नजर रखना, अगर ये इस लेवल के ऊपर जाता है तो अगला टारगेट क्या हो सकता है? मैंने पहले ही बताया अगला टारगेट ऑब्वियसली 42,000 होगा। 42,000 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है दोस्तों तो हमें आने वाले दिन में पहला जो टारगेट होगा वो ऑफकोर्स 46,800 का होगा एंड उसके बाद हो सकता है जो नेक्स्ट टारगेट हो लगभग 50,000 का हो। लेकिन क्या वो श्योर शॉट है? उसके लिए मैं कहूंगा कम से कम 1 या 2 दिन आप वेट कीजिए। अगर ये एम पैटर्न डेवलप होगा तो वो अगले 1 या 2 दिनों में कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। और अगर ऐसा होता है तो नीचे का टारगेट अभी भी वैलिड है, लेकिन एज पर जो करंट मोमेंटम है ज्यादा चांसेस है कि ये यहाँ से ऊपर चला जाए, कम चांसेस है कि यहाँ से डबल टॉप लेके नीचे जाए। लेकिन पैटर्न चेंज होने में ज्यादा टाइम नहीं लेता दोस्तों। अगर आपको कभी भी 42,000 से बहुत हैवी रिजेक्शन दिखता है, अगर यहाँ से अगले 2-3 दिनों में हमें कंफर्म होता है पैटर्न, तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों बिटकॉइन 22,000 से लेकर 24,000 के बीच में, और जो कि जिसके लिए हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, और वैसा करेक्शन चाहिए बिटकॉइन को अगर इसे वापस से प्रीवियस वाला पैटर्न ही फॉलो करना है जैसे 2017 की मार्केट में हुआ था दोस्तों। फिलहाल के लिए अगले 2-3 दिन तक हमें नजर रखना है इस लेवल पे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथीरियम के बिटकॉइन के चार्ट पे क्या हुआ? आपको पता है कि जब भी बिटकॉइन ऊपर बहुत तेजी से सर्ज होगा और स्पेशली जो क्रिटिकल जोन होता है, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि हो सकता है हमें 100 ईएमए टेस्ट करता हुआ दिखे, 20 ईएमए टेस्ट करता हुआ दिखे, और वही हो रहा है। फिलहाल ये बैक टू बैक नीचे जा रहा था दोस्तों, अब फाइनली जाके ये ग्रीन मैगडी हमें देखने को मिल रहा है 1 आवर के चार्ट पे, और कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्सल शो कर सकता है इथीरियम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बिटकॉइन यूएसडी रेट में हाई चला गया, तो कहीं ना कहीं इथीरियम ने ऑल्दो होल्ड कर रखा है, मैं अभी यूएसडी चार्ट पे दिखाऊंगा, बट स्टिल बीटीसी चार्ट पे हमें काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिल गया, जो एक्सपेक्टेड होता है एक हेल्दी मार्केट में अपसाइड जाने के लिए। तो फिलहाल के लिए जो मैकडी है वो ऑब्वियसली ग्रीन बन गया है, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आने वाले कुछ आवर्स हमें वापस से ऊपर जाते हुए दिखेंगे। टारगेट क्या हो सकता है वो मैं आपको 4 आवर के चार्ट पे क्लियर कर देता हूँ। 4 आवर के चार्ट पे आप देखो, यहाँ पे पिछला 4 आवर जो है कितना बुलिश हो गया, और ये रिवर्सल पैटर्न शो करता है, यहाँ पे इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इसे, राइट। अब यहाँ से क्या ये वापस से कंप्लीटली ग्रीन होते हुए ऊपर चला जाएगा? तो मेरा मानना नहीं दोस्तों, सबसे पहले 20 ईएमए को रीटेस्ट करेगा, और हो सकता है अगला 4 आवर का कैंडल हमें इसे रीटेस्ट करते हुए दिखे या थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम दिखाए, एंड उसके बाद अल्टीमेटली एक बार 20 ईएमए का सपोर्ट ले लेता है, देन हमें ऊपर का लेवल मिल सकता है। ऑफकोर्स जो मेरा ऊपर का लेवल जो बना हुआ है अभी भी 0.047 पे रहेगा। अगर नीचे जाता है तो मैंने आपको पहले कल भी बताया था 0.04 जा सकता है, वहीं वर्स्ट केस में 0.037 बीटीसी तक जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है अब ये लेवल शायद हमें रीच होते हुए ना दिखे, और यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम लिया और अल्टीमेटली इस लेवल को रीटेस्ट करे दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में। वहीं आप इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे अगर हम देखें दोस्तों, हुआ क्या पूरे दिन, आप देखो क्या हुआ। लगभग आज नया ऑल टाइम हाई बना इथेरियम, $1854 पे चला गया, मतलब $1854 रिपोर्ट हुआ पीक पॉइंट। वहीं जो हमारा जो बिटकॉइन का मोमेंटम है उसने इसको ऊपर भी नहीं जाने दे रहा और नीचे भी नहीं जाने दे रहा। इसीलिए यूएसडी चार्ट पे आपको अभी भी फिलहाल जो है ये 1706 का लेवल टेस्ट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं 1 आवर के चार्ट दिखाऊं तो आपको ज्यादा क्लियर व्यू मिलेगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ से आधे से ज्यादा दिन लगभग नीचे रेड की तरफ बना, अब वापस से जो मैकडी है वो ग्रीन मोमेंटम बनाने जा रहा है, तो इसीलिए साइडवेज मोमेंटम जारी है दोस्तों। 20 ईएमए का सपोर्ट मिलता जा रहा है, तो क्या यहाँ से और नीचे जा सकता है?
अगर किसी भी आवर में अगर डाउनफॉल देखने को मिलता है, तो हमारा जो ये जो कल तक जो ये लाइन था, सपोर्ट लाइन था 1600 का, वो अब ये दे देगा 100 EMA। 100 EMA हमारा लगभग $18-20 के आसपास आ चुका है दोस्तों 1 आवर के चार्ट पे। तो पहला सपोर्ट वहीं पे रहेगा। लेकिन क्या ये नीचे जाएगा? तो मेरा मानना है कि यहाँ से साइडवेज मोमेंटम जैसा ले रहा है उसी हिसाब से लेते हुए ये ऊपर जो मेरा टारगेट है 2000 का, उस तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा। और ये मोमेंटम हो सकता है धीरे धीरे हो, और या हो सकता है अगर डोमिनेंस लेवल पे ज्यादा ब्रेक डोमिनेंस लेवल पे अगर ज्यादा नीचे जाता है ग्राफ, तो हमें एक दो स्पाइक भी देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ओवरऑल जो लेवल टेस्ट करना था वो ऑलमोस्ट हेल्दी करेक्शन के लिए इसने टेस्ट कर लिया है। 4 आवर के चार्ट की बात करूं, 4 आवर के चार्ट पे आप देखो 20 EMA इसको अभी भी सपोर्ट दे रहा है। मैकडी जो है रेड से व्हाइट होता जा रहा है। तो क्या ये वापस से ग्रीन हो जाएगा? तो मेरा मानना, मैंने बताया आपको 1 आवर के चार्ट पे कि साइडवेज मोमेंटम लेता हुआ ऊपर के टारगेट को रीच कर सकता है दोस्तों। फिलहाल के लिए ऑब्वियसली हम मैकडी में रेड जोन में बने हुए हैं, तो देखना होगा आने वाले कुछ आवर्स कैसे बिहेव करता है। लेकिन मेरा मानना है किसी भी आवर में अगर नीचे जाता है तो $1600 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। एंड ऑफकोर्स अब 20 EMA जो है 4 आवर के चार्ट पे वो लगभग 1639 लगभग $1640 का बन गया। तो इतना आसान नहीं होगा इसको ब्रेक करना। पूरे दिन आप देखो इसे ब्रेक नहीं कर पाया यूएसडी चार्ट पे। और यही रीजन था कि बिटकॉइन जब तेज मोमेंटम दिखाया, बीटीसी चार्ट पे भले इथेरियम थोड़ा सा नीचे गिरता हुआ दिखा, लेकिन यूएसडी चार्ट पे वो मेंटेन किया अपना लेवल। और जैसे ही बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल नॉर्मल दिख रहा है, वैसे ही ये ग्रीन मोमेंटम ले रहा है दोस्तों। तो हो सकता है आने वाले जो 2-4 कैंडल है 4 आवर के, वो आपको एक आध साइडवेज मोमेंटम ले एंड देन उसके बाद जंप करे ऊपर की तरफ दोस्तों। ऊपर का टारगेट आपको क्लियर है दोस्तों। तो अभी आने वाले कुछ आवर्स जो है हमें थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम दिख सकता है इथेरियम के चार्ट पे भी। तो दोस्तों ये हो गया शॉर्ट टर्म में इथेरियम का क्या हो सकता है, बिटकॉइन का क्या हो सकता है, राइट। और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी का क्या हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं अगर वापस से 1 आवर के चार्ट पे लेके चलूं बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे, आप देखो फिलहाल जो है ये रेड कैंडल पे रेड कैंडल बनाते जा रहा है। और मैंने जैसे आपसे कहा है कि ये जो क्लोजर होगा ना कैंडल का, अल्टीमेटली नीचे की तरफ ही होगा। और देखने वाली बात ये है कि यहाँ से जो 20 EM है उसके नीचे जब क्लोज कर लेता है, क्या ये कुछ वैसा ही पैटर्न बनाएगा जैसा यहाँ पे बनाया था? मुझे ऐसा लग रहा है, चांसेस ब्राइट है। ऑब्वियसली आने वाले कुछ आवर्स में कंफर्म हो जाएगा। और यहाँ पे RSI लेवल पे एम पैटर्न बना रहा है, तो हो सकता है यहाँ से ड्रॉप देखने को मिले कंटिन्यूसली जैसा मिल रहा था। तो होपफुली दोस्तों मार्केट का जो मूव है वो आपको अब ज्यादा परेशान नहीं करेगा। जो परेशान करना था वो आज के दिन कर लिया है। थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, साइडवेज मोमेंटम हो सकता है, जब तक बिटकॉइन 42,000 का लेवल या तो टेस्ट करके नीचे ना जाए या टेस्ट करके ऊपर ना जाए दोस्तों। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के टेक्निकल एनालिसिस में इतना ही। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो उसका एक तरीका है, आप जाओगे cryptoinsiderta.blogspot.com पे, वहां पे आप जाके मुझे अबाउट मी सेक्शन पे ढूंढोगे, वहां पे मेरे जितने भी ऑफिशियल लिंक है वो आपको मिल जाएंगे। आप चाहो तो मेल पे भी मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा जो मेरे रिकमेंडेड एक्सचेंज है या मेरे जो टूल्स मैं यूज करता हूँ ट्रेडिंग के लिए या फिर मेरे पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, वो सब यहाँ पे मेंटेन है, या इंक्लूडिंग मेरे जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं उसके भी, विद देयर रेफरल कोड एंड फ्री कूपन कोड। और उससे आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो इस वेबसाइट पे मेंशन है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो जा सकते हो आप डोनेशन वाले पार्ट में, डोनेशन एक्सेप्टेड पे जब आप तो जा सकते हो डोनेशन एक्सेप्टेड लिंक पे। अगर वहां पे जाओगे तो आपको मेरे जितने भी डोनेशन के एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप इंडियन यूजर हो तो आप ऑफकोर्स यूपीआई भी पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। और अगर आप मुझसे मीटिंग करना चाहते हो तो उसका एक तरीका है दोस्तों, आप जाओगे cryptoinsiderta.blogspot.com के होम पेज पे और वहाँ पे लाइव डिस्कशन का एक ऑप्शन है। उस फॉर्म को आप फिल करोगे और उस फॉर्म को फिल करने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा और मैं आपको कॉन्टैक्ट सामने से कर लूंगा आपके ऑफिशियल मेल आईडी पे। और जिस दिन भी आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल होगी, जिस दिन भी आपका 1-to-1 या फिर ग्रुप मीटिंग शेड्यूल होगी, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा दोस्तों। दोस्तों आज मैं यूट्यूब पे लाइव आया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। कई लोगों के क्वेश्चंस को मैंने वहां पे आंसर कर दिया था, तो मैं फिलहाल के लिए एफएक्यू में मैं कोई क्वेरीज नहीं लूंगा। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा, मुझे ना मैक्सिमम टाइम कई कॉइन्स के लिए पूछा जाता है, टेलीग्राम इंक्लूडिंग यूट्यूब वीडियोस। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको जब भी कोई वीडियो मेरा चाहिए ना, जैसे आप चाहते हो कि मैं यूएस पे आपको बताऊं कि यूएस का एनालिसिस दूं या फिर टीआरएक्स का दूं, तो पहले, या फिर कोई भी ऑल्ट कॉइन का, तो पहले ना मेरा प्लीज प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और जो आप जाओगे उसमें प्रिडिक्शन वाले टैब में जाओगे आपको मिल जाएगा। और यही नहीं, आप जो हिंदी का टीए वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें अगर आप जाओगे तो उसमें आप जो भी मैं कॉइन के डेली बेसिस पे करता हूँ वो भी आपको मिल जाएगा। तो मैक्सिमम कॉइन्स जो मेरे से रिक्वेस्ट किए जाते हैं वो ऑलरेडी कैप्चर्ड है। उनका प्राइस टारगेट क्या हो सकता है आने वाले मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में, वो मैंने सारा कुछ डिटेल में समझा रखा है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट को जाके जरूर विजिट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने क्रिप्टो करेंसी में अपना पोर्टफोलियो डिजाइन नहीं किया दोस्तों, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जाओगे मेरे ट्रेडिंग बेसिक ट्यूटोरियल के सारे वीडियोस देखोगे, उसमें सब कुछ A to Z तक सब कुछ मेंशन है कि क्या है, कैसे हमें पूरे बुल रन का फायदा उठाना चाहिए। अगर आप बुल रन का फायदा उठाना चाहते हो, ऑल सीजन का फायदा उठाना चाहते हो दोस्तों, तो आप इस प्लेलिस्ट को, इस जितने भी वीडियोस हैं, मस्ट वॉच है आपके लिए। और मैं आने वाले टाइम में और भी वीडियोस इसमें ऐड करता रहूंगा दोस्तों। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली होपफुली आज का एनालिसिस आपको होपफुली आज का एनालिसिस आपको पसंद आया हो दोस्तों। अगर इसके अलावा आपके कोई क्वेरीज हो या डाउट हो तो आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेंशन कर सकते हो। और अगर आपने मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो आप फ्री में आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए।
वहां पे आपको इंस्टेंट जो भी अपडेट्स होते हैं मेरी तरफ से वो आपको मिल जाएगा। बाकी के सोशल प्लेटफॉर्म पे भी आप कनेक्ट करोगे तो फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।